नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्योति जेम्स टॉक्स में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले पर। एक ऐसा फैसला जिसमें उन्होंने कहा कि अब आगे आने वाले जो न्यायिक सेवा परीक्षा है, उसमें केवल वो ही कैंडिडेट्स बैठ सकते हैं जिनके वकालत की 3 वर्षों की प्रैक्टिस हो। ऐसा पिछले 20 वर्षों में कभी नहीं हुआ, लेकिन 20 वर्षों के पहले ऐसा हुआ करता था कि 3 वर्षों की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप न्यायिक परीक्षा सेवा परीक्षा में बैठ सकते थे। ये बहुत ही अहम फैसला हमारे सामने आया है और इस पे कई लोगों ने यूट्यूब पर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, फिर अ, बहुत सारे टीचर्स ने और विधि विशेषज्ञों ने अपना-अपना राय रखा है और सारे कानूनी पहलुओं को उन्होंने डिस्कस किया है। मैं आज इस मुद्दे को इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक आम आदमी पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? एक आम आदमी को इससे क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कानून जो है वो आम आदमी के लिए ही बना है और आम आदमी के द्वारा ही बना है। इसलिए बहुत ही अहम हो जाता है कि कोई भी फैसला जब लिया जा रहा है तो उसमें आम आदमी के लिए क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक जज में आप क्या या उस जज से आप क्या अपेक्षाएँ रखते हैं? या हम कह सकते हैं कि एक जज में क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? आपके ज़हन में जो भी क्वालिटीज़ एक जज के लिए होते हैं, आप वो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। बाकी क्वालिटीज़ की आप बात करें तो एक तो उन्हें पूरी तरह से लॉ का पूरा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उन्हें संवेदनशील होना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात कि उन्हें व्यावहारिक मानव का जो व्यवहार है, उसकी गहरी समझ होनी चाहिए और सबसे अहम बात कि मुकदमों में जो अनुभव है, वो उन्हें होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि सिर्फ किताब पढ़कर नहीं आ सकती। आपको जब आप 3 वर्षों की लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो आप वरिष्ठ वकीलों से मिलते हैं, अपने क्लाइंट से मिलते हैं, इतने सारे लोग आस-पास कार्य कर रहे हैं, उन सबको देखते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और ये बहुत ज़रूरी है, एक जज के क्वालिटीज़ को ये सारी चीज़ें ही डेवलप करते हैं। जब हम ऐसे माहौल में कार्य करते हैं तो हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज़ जज के हैं वो डेवलप होते हैं। उसके बाद ही एक कैंडिडेट जो है वो रियल मायने में एक जज, क्योंकि जज का जो पोस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे बहुत लोगों को प्रभावित करता है। आपका एक गलत जजमेंट किसी के ज़िंदगी को तबाह करने के लिए काफ़ी है। इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक मजबूत व्यक्ति, एक पूरी तरह से सक्षम व्यक्ति ही उस पोस्ट पर बैठे। सिर्फ किसी एक व्यक्ति के करियर को बनाने के लिए आप लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।
आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जो भी वहाँ बैठ रहा है वो उतना सक्षम है या नहीं है। अब ये मेरे राय थे इस विषय पर, जो कि मैं एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रही थी। आप भी इस बात पर कितने सहमत हैं वो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, ताकि सोसाइटी में इस चीज़ का आना बहुत ज़रूरी है कि आपके इंडिविजुअल राय इस बारे में क्या है। तभी जब हेल्दी डिस्कशंस लोगों के बीच में होंगे, तभी हमारा समाज जागरूक होगा, तभी हम जागरूक होंगे। ऐसे और भी मुद्दे आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, जो कि हम इसी चैनल पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है या अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकूँ। धन्यवाद।